हेलो मेरे शेर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो आपकी रुचि में हम लेकर के आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसकी आपको इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जैसा कि हम सबको पता है, कल 29 फरवरी को हमारा पेपर है साइंस का, और साइंस के पेपर में तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा है बच्चों। साइंस के पेपर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को लिखना कैसे है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सभी डाउट्स का सफाया होगा इस एक सिंगल वीडियो में। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 70 आउट ऑफ 70 का होना चाहिए। क्यों बच्चे? क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो करके आ जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे 4 से 5 नंबर एवं ही चले जाते हैं। तो हमें बच्चों इस टाइम पर आधा नंबर भी नहीं कटने देना है। तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, पेपर लिखना कैसे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कैसे मैनेज करना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चे मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले फिजिक्स से। सो गाइज, फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, बच्चे कैलकुलेशन को आपको 2 से 3 बार चेक कर लेना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूनिट्स का ध्यान नहीं देते। मान लो टाइम को बेटा मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बच्चों बहुत ध्यान देना है। कहीं पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जरा सी बेटा चीज और क्या हो गया, पूरा आंसर गलत हो गया। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है बेटा, कैलकुलेशन को 2 से 3 बार चेक कर लेना है, देन बेटा आपको करना। और आप इसके लिए काम बच्चों कर सकते हैं कि आप कैलकुलेशन को पहले रफ में करके देख सकते हैं, एंड देन बच्चों आप वापस से फाइनल आंसर लिख सकते हैं अपनी शीट पे। बच्चे सेकेंड थिंग, आपको बेटा यूनिट्स का और वैल्यूज का बेटा जो प्रश्न में हमें मान दिया गया है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चे यूनिट, आप जब अपना आंसर लिखने जा रहे हो, यूनिट भूल के नहीं आना है बेटा। एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं बढ़तेगा बेटा, आधे नंबर फटाक से काट लेगा। पूरा आंसर क्यों ना सही हो बेटा, आधा नंबर अगर यूनिट में गड़बड़ है तो बेटा वो काट लेगा, या फिर अगर लिखना भूल गए हो तो बच्चे इस आधे नंबर को जाने नहीं देना है। एंड गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि मैम हमें क्या डायग्राम बनाना है जब प्रश्न में दिया होगा, केवल तभी बनाना है क्या? जी नहीं। अगर 4 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, तो आपको ट्राई करना है कि आप उसमें डायग्राम बना के आए, डायग्राम बना के आ जाओ, फ्लो चार्ट बना के आ जाओ, या आप क्या कर सकते हैं बच्चे बेटा, आप उसका किरण आरेख बना सकते हैं, या बच्चों उसके नीचे फॉर्मूला लिख सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, आंसर आपका ऑलरेडी अच्छे से हाईलाइट होगा, एंड बच्चे एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा, क्योंकि बच्चे हम साइंस में डायग्राम बना सकते हैं। सो गाइज, अगर 4 नंबर का सवाल है तो वहां पर आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, डायग्राम बनाने से बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है, राइट। अब बच्चों आगे आते हैं केमिस्ट्री में। बेटा केमिस्ट्री में आपको जो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं वो टोटली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपने इक्वेशन सही लिखी है और वो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, बच्चे वहीं पर आपका आधे से 1 नंबर वो काट लेगा। बच्चे सेकेंड थिंग, आपको बेटा एरोस का बहुत ध्यान रखना है। आपको बेटा पता है कि केमिस्ट्री में हर एक एरो का मतलब अलग हो जाता है। इस एरो का मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। तो आप जो भी एरो लगा रहे हैं बहुत ध्यान से लगाना है, कौन सी रिएक्शन लिख रहे हो और उस रिएक्शन में कौन सा एरो लगेगा। बच्चे तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी बेटा आप मान लो लिख रहे हैं फॉर्मूलाज, बच्चे SO2 ये लिखोगे बेटा गलत हो जाएगा। बेटा प्रॉपर आपको ऐसे लिखना है। आपको बेटा जो है, जैसे मान लो नहीं, जैसे लिक्विड है तो वहां पर लोग बेटा एक्वस लेते हैं, बेटा ब्रैकेट में गैस लेते हैं, या कहीं इक्वेशन में डेल्टा लगा रहे होते हैं। बच्चों इन सारे साइन को बहुत ध्यान से लिखना है, इसमें बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं पहले ही बेटा बोल रही हूं, साइंस का पेपर है, हिंदी या हिस्ट्री का नहीं कि तुम बेटा जो है कुछ भी लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। जी नहीं बेटा, यहां पर तुम्हारे नंबर कटते हैं। बच्चे इसके बाद जब आप IUPAC नेमिंग करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किसके कौन सा आंसर लिख रहे हो। सो गाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अब बच्चों चलते रहे, बायोलॉजी भी चलते हैं कि बायोलॉजी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों अगर मैं बात करती हूँ बेटा बायोलॉजी की, तो बच्चों बायोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है डायग्राम। अब आप कह सकते हो मैम मैं डायग्राम बनाऊं कैसे, क्या पेन से बनाऊं या पेंसिल से या कलर करूं क्या? बच्चे मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी
क्या वो करना क्या है, पेंसिल से डायग्राम बनाना है। बच्चे पेंसिल से डायग्राम बनाना है, कलरफुल डायग्राम बनाने से बेटा फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं कि आप डायग्राम में पूरा कलर करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। गाइज बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें करना क्या है बच्चों, साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। हो सके तो बेटा पेन से आउटलाइन कर सकते हो, थोड़ा सा बेटा मोटा पेन लेके जाइएगा, ब्लैक पेन, एंड आप उससे आउटलाइन कर सकते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप लेबलिंग कर रहे हैं क्या करना है बेटा, जब आप नामांकन कर रहे हैं, किसी पार्ट का नाम लिख रहे हैं, बच्चों एरोस को ऐसे नहीं कहा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एरो बना दिया, बच्चों नंबर कट जाएंगे। क्या करना होगा बेटा, हमें बच्चों प्रॉपर स्केल से या बेटा बिल्कुल सीधा एरो लगाकर लिखना है, इसका नाम लिखना है। एरो का बेटा लगाते वक्त बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ पर कौन से पार्ट का नाम लिख रहे हैं। बच्चों यहाँ पर बहुत बार जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हमसे गलती हो जाती है। एंड बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप कोई लंबा एरो खींच रहे हैं वहां पर स्केल का यूज करिए। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, जितने भी आप किरण आरेख बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने जो है हाथ से खींच दिया, जी नहीं बच्चे, वहां पर आप प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइंस में किस चीज पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, तो बच्चों वो है तुम्हारी कॉपी की प्रेजेंटेशन। क्योंकि बच्चों इसमें तुम्हारी बहुत पन्ने भरने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। गाइज यहाँ पर आप कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, बच्चे ये ज्यादा मैटर करता है साइंस में। अब बच्चे आते हैं फ्लो चार्ट। गाइज लेट सपोज आपको डायग्राम याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। बच्चों फ्लो चार्ट कैसे, बच्चों से मान लो लेट सपोज यहाँ बच्चों ने जो है प्रकाश संश्लेषण लिया हुआ है कि भाई पहले सूर्य से क्या हुआ, प्रकाश पहुंचा पत्तियों में, बेटा पत्तियों ने क्या किया भाई, अपना भोजन बना लिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई और फिर भोजन बन गया। तो गाइज क्या किया मैंने, वहां पर एक माइंड मैप टाइप का या एक फ्लो चार्ट के माध्यम से लिख दिया। अब ये क्या होगा बच्चे, ये अलग से चमक रहा होगा एग्जामिनर को, एंड यहाँ पर बच्चों मुझे मिलेंगे पूरे फुल में से फुल मार्क्स। तो क्या करना है, पहले डायग्राम पे जाना है, डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो फ्लो चार्ट बना देना है, बच्चों आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चों चलते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बच्चों एक चीज और, जिसे हमने वापस से लिखा हुआ है कि डायग्राम पेंसिल से बनाना है, स्केच पेन का यूज नहीं करना है क्योंकि वो पीछे छप जाता है, व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है डायग्राम बनाते वक्त, लेबलिंग हमेशा पेन से करनी है। क्योंकि बच्चों हो सकता है कई बार कि हम लोग पेंसिल से बेटा लिखते हैं तो वो हल्का सा लाइट हो जाता है, तो क्या करना है बेटा, लेबलिंग को आपको पेन से ही लिखना है। अब चलते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बच्चे सबसे पहली चीज, जैसा कि बेटा आपने मैथ्स में, हिंदी में जो मैंने देखा बच्चों के जो रिएक्शंस आए उनमें उन्होंने बोला कि मैम मेरा 2 से 3 नंबर का पेपर छूट गया। बच्चों अगर तुम लोग बोल रहे हो कि मैम पेपर छूट जा रहा है तो बच्चों में टाइम बचाना पड़ेगा। टाइम हम कहाँ से बचाएंगे बेटा, हम टाइम बचाएंगे एमसीक्यू पार्ट से। कोशिश करना कि आप 15 मिनट में सारे एमसीक्यू क्या करो, अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि बच्चों ऑब्वियस सी बात है साइंस में तो क्या करना होगा, आपने याद करा होगा तो ही आप उसका आंसर कर पाएंगे। सो गाइस ट्राई करो कि आप 50 OMR शीट फिल करना आपको आ गया है। अब आपको पता है कि OMR शीट कैसे फिल करनी है, तो बच्चे ट्राई करो कि आप 15 मिनट में सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो। बच्चों इससे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से 5-10 जो है मिनट निकल के आ जाएंगे। बच्चे दूसरी चीज, हमेशा क्या करना है, इजी पार्ट से स्टार्ट करना है। गाइज इजी पार्ट से स्टार्ट करो, जो आपको आसान लग रहा है उस पार्ट से स्टार्ट करो। बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर एक ही डायरेक्शन में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पहले खंड बा कर लिया फिर खंड दा कर लिया, कभी दीर्घ उत्तरीय कभी शॉर्ट, है ना बच्चों, ऐसे नहीं करना है। जितना ज्यादा एग्जामिनर परेशान होगा बेटा उतना कम जो है वो नंबर देगा। तो करना क्या है बच्चों, हमें जो है बेटा जी पेपर एक ही डायरेक्शन में सॉल्व करना है। अब बच्चों जरा आते हैं कि आखिरकार कॉपी में कैसे लिख रहे होगे आप। गाइज ध्यान रखना कि जितने ज्यादा बेटा पॉइंटर्स लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे, रे डायग्राम बेटा बनाएंगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे रादर देन पैराग्राफ भरने के। बच्चे साइंस की कॉपी में पेज काउंट नहीं होंगे। अगर बेटा कोई पेज, मान लो कोई भी आंसर आधे पेज का लिख के आ रहे हो, जैसे बच्चों मैं अगर तुमसे बोलूं बेटा 2 मार्क्स क्वेश्चन है, बेटा आधा पेज मोर देन सफिशिएंट है। 4 मार्क बेटा क्वेश्चन है, बच्चे एक पेज जो है मोर देन सफिशिएंट है अगर उसमें क्या है, डायग्राम है, उसमें प्रॉपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। बेटा साइंस की कॉपी में अपने मन से लिखने से या बेटा वहां पर जो है पन्ने भरने से नंबर नहीं मिलेंगे। जो नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दो उस टाइम के लिए, आगे बढ़ जाओ। देन हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट में हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी हमें आता है, जो भी आता मतलब कि जो फॉर्मूला हमें आता है, जितनी चीजें आती हैं हम वो लिख करके आएंगे रादर देन कुछ भी लिखने के। सो गाइज आपको
इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि साइंस में बच्चों पेज भरने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे कि आपने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। अब बच्चों आते हैं कि जो नहीं आता है जगह छोड़ देनी है। अगर गलती से पेज छूट जाता है तो बच्चों वहां पर बेटा पीटीओ लिख देना है, पेज टर्न ओवर। गाइस बहुत बार ऐसा होता है, अगर मान लो पेज छूट गया तो एग्जामिनर को लगता है कि भाई जो है यहाँ से कॉपी एंड हो गई है, तो बच्चों आपको वहां पर एक बार चेक कर लेना है। मैं फिर बेटा बोल रही हूं कि पेपर खत्म करने के पहले, कॉपी सबमिट करने के पहले क्या करना, एक बार बेटा गो थ्रू कर लेना कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने खाली जगह छोड़ी और वो छूटी रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से पेज छोड़ दिया। तो वहां पर बेटा लिखना मत भूल जाना। बेटा कॉपी को मैं फिर बोल रही हूं बेटा चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखनी है। बेटा सुंदर का मतलब नहीं कि बहुत बेटा जो है बना बना के, आपकी जैसी राइटिंग है बच्चों उसमें ध्यान रखो कि ज़्यादा ओवर राइट मत करो, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है ना बेटा, जो है बार बार जो है कट वट नहीं करना है। दूसरी चीज़ बच्चों थोड़ा सा दूर दूर लिखना है। जब आपने फॉर्मूला लिख लिया बेटा उसको जो है थोड़ा सा डिब्बे में बंद कर दो, बॉक्स से बंद कर दो, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। डायग्राम बना दोगे तो और सुंदर लगेगा। तो बच्चों ये प्रेजेंटेशन, बच्चों ये है प्रेजेंटेशन जो आपको मार्क्स दिलाएगी। बेटा इसके बाद जैसे बच्चों मैंने आपको बोला भी है कि पेपर चेक करना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करना है। सो गाइज ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने लॉन्ग में टाइम दिया ही नहीं। बच्चों याद रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन करोगे पूरे 6 नंबर मिलेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर इसी पर टाइम कम देते हैं। सो गाइज स्टार्टिंग की जो बेटा जी चीजें हैं, जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है उनको तुम अच्छे से लिख लेना, पर इतना टाइम नहीं देना है जितना बेटा इसमें देना है। 6 मार्क्स से क्वेश्चन बेटा मैं फिर बोल रही हूं कि तुम्हें डायग्राम बना के आना ही आना है। बच्चों ये मस्ट है बेटा, ये मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है। एंड बच्चों उन लोगों के लिए जिनकी न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम स्ट्रांग है, अगर 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो अगर आप न्यूमेरिकल पे बिल्कुल श्योर नहीं है तो आप किस पे जाएंगे, थ्योरी पे जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल में अगर थोड़ी सी वैल्यू गलत हो गई तो बच्चा पूरा मार्क्स कट जाएगा। बट अगर बच्चों थ्योरी लिख के आए हो तो बेटा उसमें तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं न्यूमेरिकल में श्योर नहीं हूं, मुझे टफ लग रहा है, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, तो बेटा आप थ्योरी वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, राइट। एंड बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर कोई पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से रीड करेंगे, देन आंसर करेंगे। बच्चों कॉपी भरने पे नजर नहीं रखनी है, दूसरा बंदा कितनी शीट ले रहा है इस पर नजर नहीं रखनी है, अपना पेपर सॉल्व करना है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, सुंदर राइटिंग लिखनी है, फॉर्मूलेस का, डायग्राम्स का, यूनिट्स का, कटिंग का, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हिम्मत रखनी है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा गहरी सांस लो एंड बच्चे फिर पेपर को अटेम्प्ट करो, राइट। एंड बच्चों आपको इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए 70 बेटा 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता बेटा, कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपनी क्लास में जो कि बच्चों होगी शाम के 7 बजे, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, महा मैराथन कर रहे होंगे, विज्ञान का आखिरी वार। तो बच्चों मिलते हैं अपनी क्लास में एंड उम्मीद करती हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस एक वीडियो के बाद में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।